तो वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का काउंटडाउन शुरू हो गया। बीजेपी के कई दिग्गज रेस में बताए जा रहे हैं और इस रेस में पंजाब के कद्दावर सिख नेता और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अगस्त को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर जल्द ही बीजेपी की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पार्टी आलाकमान की पसंद हो सकते हैं। बिट्टू कांग्रेस की टिकट पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन 21,000 वोटों के मामूली अंतर से हार गए। पंजाब में अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा के मुकाबले बीजेपी के ऐसे नेता को आगे बढ़ा रही है जो पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और उन्हें सिखों के साथ साथ हिंदुओं का भी समर्थन हासिल है। इसीलिए बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। नागौर की पूर्व सांसद और बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा का नाम भी सुर्खियों में है। हाल ही में ज्योति मिर्धा की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अटकलें हैं कि ज्योति मिर्धा को भी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। नागौर में हनुमान बेनीवाल के मुकाबले एक मजबूत चेहरे को आगे रखने की रणनीति के तहत बीजेपी ज्योति के नाम पर मोहर लगा सकती है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का दावा है कि पार्टी जिसका भी नाम तय करेगी उसकी जीत तय है। निर्णय हमारे नेतृत्व का होता है, वो जो भी निर्णय करेंगे हमारे पास बहुमत है, हम सफल होंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों के पास इस समय कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं कई जानकार सतीश पूनिया को भी राज्यसभा भेजने की अटकलें लगा रहे हैं। पूनिया इस समय हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर का नाम भी राज्यसभा के लिए चौंका सकता है। हालांकि ये सभी नेता ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जीत पक्की है, इसीलिए नेताओं को एक सीट के लिए हो रहा चुनाव महज औपचारिकता दिखाई पड़ रहा है। ये तो संख्या बल पर निर्भर है। वर्तमान संख्या बल से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो विजय होगा। प्रत्याशी कौन होगा ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जिसको भी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उनको हमको बहुमत से जिताएंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग होगी तो नाम आ जाएगा और वो चुना जाएगा। फिर भी अभी पार्टी का सोच तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उपचुनाव है और उसमें जो बहुमत का वोट होता है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का था। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 9 भरी हुई हैं। इनमें 5 सांसद कांग्रेस और 4 बीजेपी के हैं। अब उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियों के सांसदों की संख्या बराबर हो जाएगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी की दिल्ली में होने वाली बैठक पर अब सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है, बस नामांकन की औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। कांग्रेस की इस चुनाव में कहीं दिलचस्पी दिखाई नहीं पड़ रही है। नामांकन की तारीख नजदीक आने के साथ ही माना यही जा रहा है कि बीजेपी अगले 1-2 दिन में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है, पर वो चेहरा कौन होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।